देखिए, अब तक जो हमने आपके साथ डिस्कस किया था लास्ट क्लास के अंदर, वो चैप्टर 3 का अंदर जो भी सारा का सारा कॉन्सेप्ट था चैप्टर 3 के अंदर, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमने आपके साथ डिस्कस किए थे। यही हुआ था। तो जो चैप्टर 3 के अंदर जो डिस्कस हुआ था पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। अभी जो हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 में जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही और इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि आपके साथ हम एक एक एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, कैसे डिस्कस करेंगे अब वो देखिए। तो आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 3.1 में जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। आपको इसका सॉल्यूशंस ग्राफिकली निकालना है। वो कैसे निकालेंगे वो देखिए। तो सबसे पहले यहां पर जो प्रॉब्लम आती है ज्यादातर बच्चों के पास, वो ग्राफिकली निकालने का प्रॉब्लम नहीं है। ये जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है, सर हम इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कैसे करें, क्या इक्वेशन में कन्वर्ट कैसे करें, ये मेन प्रॉब्लम है। इसीलिए हम इसको 1 बाय 1 समझेंगे। ठीक है, देखिए तो क्या कहता है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz if the number of girls, क्या प्लीज ध्यान दीजिएगा, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। ये ध्यान देना है आपको। तो यहां पे नंबर ऑफ गर्ल्स कितना दे रखा है, 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। तो आंसर के अंदर आप क्या लिखेंगे, सर थोड़ा सा कलर चेंज कर लीजिए। चलिए कलर चेंज कर दिया। तो लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी x एंड नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ बॉयज बी y अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमने सपोज कर लिया। क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं है कि क्लास 10 जो ये पूरा का पूरा बैच है उसमें टोटल 10 स्टूडेंट हैं, और जो वहां पे एक स्कूल के अंदर जो मैथमेटिक्स क्विज कराया गया या कहीं भी क्विज कराया गया इस तरीके से, तो नंबर ऑफ गर्ल्स बी x एंड नंबर ऑफ बॉयज बी y। अब जब इसमें टोटल 10 स्टूडेंट ही है तो उसका मतलब, इसका मतलब कि उसमें नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स दोनों ऐड किया हुआ है। तो लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद इसने क्या बोला, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स हमने क्या माना है, x, ये ज्यादा है किससे, नंबर ऑफ बॉयज से। किससे ज्यादा है, नंबर ऑफ बॉयज से। तो नंबर ऑफ बॉयज कितना है, y, इसका मतलब y प्लस 4। कई बच्चों को या ज्यादातर बच्चों को इक्वेशन बनाने में प्रॉब्लम होता है। फिर से समझिए, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। तो नंबर ऑफ गर्ल्स को हमने x सपोज करा तो x लिख दिया। ये ज्यादा है किससे, नंबर ऑफ बॉयज से। तो नंबर ऑफ बॉयज में हमने 4 ऐड कर दिया, तो ये इक्वेट हो जाएगा। अब हम इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना चाहें तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये हो गया इक्वेशन 2। इक्वेशन फर्स्ट भी हो गया और इक्वेशन 2 भी हो गया। अगर हम लोग इसको चाहें तो सिंपली इक्वेशन को इक्वेट करके सॉल्व करके भी आंसर निकाल सकते हैं, बट इसने आपको क्या बोला कि फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली, ये है। तो इसका आंसर ग्राफिकली निकालना पड़ेगा। तो ग्राफिकली निकालने के लिए लिखेंगे, सबसे पहले लिख दीजिए, कोई बात नहीं, तो ग्राफिकली करते हैं। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है
कि जब x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है तो इसी को आगे कंटिन्यू करो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड सिंपली इसका एक बॉक्स बनाइए ऐसा। x एंड y, अगर x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितना 10 और y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 10, ये हो जाएगा। उसके बाद ये जो इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, फिर इसके लिए भी एक बॉक्स बनाइए और यहाँ पे क्या करिए x एंड y, x 0 तो y क्या हो जाएगा -4 एंड y 0 तो x हो जाएगा 4। सर ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करें, तो इसके लिए एक कार्टेशियन प्लेन बनाइए। देखिए मैं यहाँ पे एक नॉर्मल यहाँ पे मैंने ग्राफ नहीं लिया है, अभी मैं यहाँ पे ग्राफ नहीं ले रहा हूँ, लेकिन इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा उसको समझिए। अच्छा, कई बार बच्चे पूछते हैं क्या सर हमेशा x की वैल्यू 0 लें? बिल्कुल नहीं, आप यहाँ पे x की वैल्यू 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, मतलब x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन 0 हम क्यों सजेस्ट करते हैं? क्योंकि ये x एक्सिस और y एक्सिस को इजीली टच करता है। ये लाइन कई बार बीच में नहीं रह जाता है। इसका मतलब जब लाइन x और y एक्सिस को टच करेगा तो उस लाइन को एक्सपैंड करके आप आसानी से पढ़ सकते हैं या समझ सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसलिए अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि 0 और 10 तो लिखिए, फिर ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। तो लिख सकते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -9 एंड -10। अच्छा, ये बात तो समझ में आ रहा है कुछ। आगे देखिए, ये जो हमने बॉक्स बनाया है x 0 और y 10, इस पे ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले जो लिखा जाता है वैल्यू वो x की वैल्यू लिखी जाती है, उसके बाद ही y लिखी जाती है। x 0 y 10, तो x 0 y 10 ये जो वैल्यू है ये है 0,10। ये है क्या, ये वाली वैल्यू x 0 y 10, x 0 ये रहा, इसी में y 10 ऊपर यहां पे रहा। नेक्स्ट देखो तो x 10 y 0, x में 10 ये है और y पे 0 इसी पे है, तो ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट है 10,0। अब आप चाहें तो इस लाइन को सिंपली मिला दीजिए ऐसा, हाँ सर ऐसा। तो ये जो लाइन बना कौन से इक्वेशन के लिए बना, तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 का बना, इसीलिए यहां पे लिख दीजिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये एग्जाम में आंसर शीट में दिखाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अगर दूसरा इक्वेशन देखिए तो x 0 y 4, x 0 y तो ये वाली कोऑर्डिनेट है। अगर कुछ बच्चे जानते हैं तो बहुत अच्छी बात, जो नहीं जानते वो देख लीजिए कि ये होता है y एक्सिस और ये हो गया आपका एक एक्सिस। तो x 0 y -4, ये y -4, तो ये है 0, -4 ये कोऑर्डिनेट। फिर x 4 y 0, x 4 y 0 ये हो जाएगा 4,0। अब ये जो दोनों पॉइंट है इस दोनों पॉइंट को इस तरीके से मिलाइए, या फिर इसको आगे एक्सटेंड करना चाहें, क्योंकि आगे एक्सटेंड करना चाहिए, आगे एक्सटेंड करिए और ये पॉइंट आ गया। और ये जो इक्वेशन, ये जो लाइन आया, ये कौन सी इक्वेशन का आया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो दोनों लाइन ग्राफ पे जिस पॉइंट पे, मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो,
कि ये जो दोनों लाइन ग्राफ पे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, इसको जब हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस की ओर और इसको लाइन ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस की ओर, तो इसका मतलब ये जहां पर भी लाई करेगा वही x का आंसर हो जाएगा, और ये जहां पे लाई करेगा इसका मतलब वो y का आंसर हो जाएगा। ये है। हो सकता है कि यहां पे आंसर आपसे मैच अभी ना हो रहा हो, क्योंकि ये एग्जैक्ट हमने अभी ग्राफ नहीं लिया है। हमने आपको ये बताने की कोशिश किया है कि क्वेश्चन जो आपसे डिमांड कर रहा है ये सॉल्यूशन ग्राफिकली सॉल्यूशन डिमांड कर रहा है। बात समझ में आ रही है? क्या कर रही है? ग्राफिकली सॉल्यूशन डिमांड कर रहा है, तो इसलिए ये बात आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो इसमें अगर मैं इस ग्राफ की बात मानूं, जो कि हो सकता है इसका आंसर इसके अकॉर्डिंग ना हो क्योंकि ये प्रॉपर ग्राफ नहीं है, लेकिन अगर उस चीज को इग्नोर करें तो ये जो आंसर आया है ये आंसर रिप्रेजेंट कर रहा है कि x का आंसर है, और ये जो आंसर आया है ये y का आंसर है। मतलब ये जो दो लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा और उससे जब हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, या जब लाइन हम ये सिंपली मीट कराएंगे एक्स एक्सिस पे, तो जिस पॉइंट पे मीट करेगा वही पॉइंट x का आंसर हो जाएगा या वैल्यू हो जाएगा, वही पॉइंट y का आंसर हो जाएगा या y की वैल्यू हो जाएगा। तो अभी जो हमने आपके साथ डिस्कस किया 3.1 एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट पार्ट, क्या डिस्कस किया हमने? फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।